Students, our next topic is Newton's second law of motion. हमने लास्ट वीडियोस में हमने क्या किया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किया, उसके बाद हमने इनर्शिया कंसेप्ट किया था, उसके बाद हमने मोमेंटम कंसेप्ट किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। हमारा जो चैप्टर है वो वही है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, है ना। तो फोर्स का कंसेप्ट जो आएगा वो सेकंड लॉ से है, दैट कम्स फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एंड लॉज ऑफ मोशन ये सेकंड लॉ है, फर्स्ट हम कर चुके हैं और थर्ड इसके बाद करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ अमंग फर्स्ट एंड थर्ड लॉ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। मैथमेटिकल डेरिवेशन सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है, तो दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और फर्स्ट और थर्ड के कोई पर्टिकुलर, थर्ड का है बट फर्स्ट का कोई मैथमेटिकल प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, थर्ड का है वो भी इजी है, और जो मेन मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है सेकंड लॉ का, F इक्वल टू m into a। तो F इक्वल टू m into a हमने ड्राइव करना है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है, व्हाट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेज, न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, the force applied on an object will be directly proportional to rate of change of momentum of the body, or we can say that rate of change of momentum of a body is directly proportional to force applied on it in the direction of force। कि किसी भी बॉडी पर जो मैं फोर्स लगाऊंगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। क्या मतलब हुआ इसका, देखो मतलब जितना मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उसका मोमेंटम या हम कहें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से करते हैं इसको, एक लाइटर बॉल है या एक दो बॉल है सेम मास की, एक बॉल को मैं बहुत हल्के से किक करता हूँ, बहुत हल्के से फोर्स से किक करता हूँ, एक को बहुत तेजी से किक करता हूँ, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स सेकंड वाली बॉल का, जिसको मैंने बहुत तेजी से किक किया, ठीक है। उसका मास तो सेम, मास तो दोनों का सेम है, पर उसकी वेलोसिटी ज्यादा चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम तो दोनों को सेम लगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें जो वेलोसिटी का चेंज है वो ज्यादा है, वेलोसिटी का चेंज ज्यादा है तो उसमें मोमेंटम का चेंज भी ज्यादा है। यानी जो मोमेंटम का चेंज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पर, जो मैंने फोर्स जो अप्लाई किया उस पर डिपेंड कर रहा है ना। या मैं कहूं मेरा फोर्स अप्लाई किस पे डिपेंड कर रहा है, उससे क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। जितना मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा, और अगर बिल्कुल सिंपलीफाइड वे में कहूं तो उसका मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा पर यूनिट टाइम। क्लियर? तो इट मींस फोर्स पे डिपेंड करता है किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना चेंज होगा, है ना। तो दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। The second law of motion states that the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force take place in the direction of force। और जो मोमेंटम का चेंज भी होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा, और डायरेक्शन उसकी वही होगी। अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना है किसका, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी हम मान लेते हैं मास m की है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, फाइनल वेलोसिटी उसकी v है, एक्सेलरेशन a है, टाइम t, ठीक। तो सारे इनिशियल हमने उसके मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो फोर्स होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए मुझे पहले चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड आउट होना चाहिए। चेंज ऑफ मोमेंटम यहां से फाइंड आउट करना है। देखो एक बॉडी का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इस बॉडी का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। और चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, m कॉमन आ गया, यहाँ से v माइनस, तो ये मेरा क्या है, चेंज इन मोमेंटम। m v माइनस u क्या है, चेंज इन मोमेंटम, क्या है,
चेंज इन मोमेंटम। फोर्स किसके इक्वल है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम कितना आया मेरा? p2 माइनस p1 डिवाइड बाय t, टाइम t है। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया? mv माइनस u डिवाइड बाय t। अब यहां से देखते हैं, जो v माइनस u डिवाइड बाय t है, ये किसके इक्वल होता है? ये किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के। हमने एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से किया था। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v माइनस u बाय t। हमने फॉर्मूला भी किया था, है ना, फर्स्ट चैप्टर में। तो v माइनस u बाय t को मैं क्या लिख सकता हूं? a लिख सकता हूं। f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इनटू a हो जाएगा, m इनटू a। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जब भी हटता है हमें पता है क्या आता है? इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट यहां पर क्या है? k है। k क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। k क्या है यहां पर? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब जो k की वैल्यू है यहां पर, k की वैल्यू 1 है, तो 1 पुट करूंगा तो f इज इक्वल टू क्या देगा हमें? दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट गिव द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। ओके, ये एज इट इज डेरिवेशन तुमने अच्छे से समझनी है, इसको माइंड में सेटअप कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पूरे चैप्टर के व्यू पॉइंट से भी, बिकॉज पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कोई भी टीचर कोई भी क्वेश्चन डालता है इस चैप्टर का तो सबसे पहले कोशिश करता है वो इसी टॉपिक से डाले, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड ऑफ कोर्स पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बड़े ध्यान से करना इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।